दुर्वा, जिसे हम हिंदी में दूब भी कहते हैं, हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। शायद ही ऐसी कोई पूजा हो जो दुर्वा के बिना संपन्न होती हो। आमतौर पर लोग दुर्वा और घास को एक ही समझते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। दुर्वा घास का ही एक प्रकार है जो हरे रंग की होती है और पृथ्वी पर फैलकर बढ़ती है और कभी ऊपर नहीं उठती। पुराणों के अनुसार दुर्वा की उत्पत्ति समुद्र मंथन से मानी गई है। इसे समुद्र मंथन से निकले 84 अन्य रत्नों में से एक माना जाता है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन करते समय जब देव और दैत्य थकने लगे तो उसे जारी रखने के लिए श्री हरि ने मंदराचल पर्वत को अपनी जांघ पर रख लिया था और स्वयं समुद्र मंथन करने लगे। मंदराचल की रगड़ से श्री हरि की जांघ का एक रोम टूट गया और उसी रोम से दुर्वा का जन्म हुआ। भगवान नारायण के शरीर का भाग होने के कारण यह परम पवित्र कहलाई। जब अमृत प्राप्त होने के बाद समुद्र मंथन का समापन हुआ तो विष्णु जी ने मोहिनी रूप धरकर कुछ समय के लिए अमृत को इसी दुर्वा पर रख दिया। अमृत का स्पर्श होने से इसकी पवित्रता और बढ़ गई और ये वनस्पति अमर हो गई। इसलिए दुर्वा ही एक ऐसी वनस्पति है जो किसी भी परिस्थिति में बिना किसी की सहायता के स्वयं बढ़ जाती है। इसे अमृता, अनंता, गौरी, माँ औषधि, सतपर्वा, भार्गवी इत्यादि नामों से भी जानते हैं। समुद्र मंथन के संदर्भ में ही दुर्वा के लिए हमारे ग्रंथों में एक श्लोक आता है। तम दुर्वे अमृत नामासी सर्वदेवेस्तुतो वंदिता वंदिता दत्तत् सर्वे दुरितयम्या कृतम विष्णुवादी सर्वदेवना दुर्वे त्व प्रतिदा यदा क्षीर सागर संभुते वंश वृद्धिकारी भव। दुर्वा सदैव भूमि पर ही उगती है और ऊपर नहीं उठती। इसकी नम्रता मानकर गुरु नानक देव जी ने कहा, नानक नन्हे बने रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े बही जात है दूब खूब की खूब। अर्थात झुक कर चलने वालों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जैसे सैलाब आने पर दूब लेट जाती है और सैलाब ऊपर से निकल जाता है, जिससे दूब तो और बढ़ जाती है, लेकिन न झुकने वाले बड़े बड़े पेड़ सैलाब में बह जाते हैं। पूजा में दुर्वा का महत्व तो है ही, लेकिन कोई भी यज्ञ इसके बिना पूर्ण नहीं होता। ऐसी मान्यता है कि दुर्वा यज्ञ में 3 महान अवगुणों आवण, कर्मण और माइक का नाश करती है। हिंदू कर्मकांडों एवं सभी 16 संस्कारों में दुर्वा का उपयोग किया जाता है। कोई भी मांगलिक अवसर दुर्वा की उपस्थिति के बिना अधूरा माना जाता है। स्त्रियों को विशेषकर दुर्वा का पूजन करने को कहा गया है। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से उसका सुहाग अखंड रहता है। महान पवित्रता जैसी माता सीता और दमयंती द्वारा भी धूप के पूजन का वर्णन हमारे ग्रंथों में मिलता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी कोई स्त्री दुर्वा द्वारा पूजन करती है वो अपने पति के साथ उसी के लोक को प्राप्त करती है। वैसे तो दुर्वा सभी देवताओं को अत्यंत प्रिय है, किंतु विशेष रूप से गणेश जी को यह अति प्रिय है। इसके विषय में एक कथा पुराणों में आती है कि अल्लासुर नामक एक असुर था जिसने अग्नि को अपने वश में कर रखा था। उसी के बल पर वो समस्त संसार को प्रताड़ित किया करता था। स्वयं देवराज इंद्र भी उसे परास्त नहीं कर सके। तब सभी देवता महादेव की शरण में गए तो उन्होंने अपने पुत्र श्री गणेश से पृथ्वी का कल्याण करने को कहा। अपने पिता की आज्ञा के अनुसार श्री गणेश ने अल्लासुर से वध किया और उसे जीवित ही निगल कर देवताओं को भयमुक्त किया। गणेश जी ने अल्लासुर को निगला तो उसके ताप से उसके उदर में भयानक पीड़ा होने लगी।
तब महर्षि कश्यप ने उससे दुर्वा की 21 गांठें खाने को दी, जिसे खाने के बाद उसे उस ताप से मुक्ति मिली। तभी से श्री गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने का विशेष विधान है। श्री गणेश जी को आमतौर पर 11 दुर्वा चढ़ाई जाती है और प्रत्येक दुर्वा के साथ उनका एक मंत्र बोला जाता है। श्री गणेश जी के ये 11 मंत्र हैं। ओम गण गणपतये नमः, ओम गणाधिपताय नमः, ओम उमापुत्राय नमः, ओम विघ्ननाशाय नमः, ओम विनाकाय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम इभक्वक्त्राय नमः, ओम मूषकवाहनाय नमः, ओम कुमार गुरुवे नमः। जिस दुर्वा ने स्वयं गणेश जी के लिए औषधि का प्रयोग किया, उसकी मान्यता तो आयुर्वेद में भी होना निश्चित है। दुर्वा को औषधि गुणों से परिपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि त्रिफल के अतिरिक्त केवल दुर्वा ही एक ऐसी वनस्पति है जो 3 मुख्य विकारों वात, पित्त और कफ का नाश करती है, जिसके सेवन से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त दुर्वा अनिद्रा और चर्म रोगों से लड़ने में फायदेमंद मानी जाती है और गले संबंधी रोगों में भी इसे उपयोग में लाया जाता है। दुर्वा का जो सबसे प्रसिद्ध गुण है वह दृष्टिवर्धन का है। कहते हैं सुबह सुबह नंगे पांव दुर्वा पर चलने से कमजोर आंखों की रोशनी भी वापस आ जाती है। यह एक आजमाया हुआ उपाय है जिसे करोड़ों लोग उपयोग में लाते हैं। कुल मिलाकर दुर्वा हिंदू धर्म की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण वनस्पतियों में से एक है, जिसका उपयोग न केवल पूजा एवं कर्म कांडों में भी अपितु चिकित्सा विज्ञान में भी प्रमुख रूप से किया जाता है। यह इस संसार में प्रकृति प्रदत्त एक वरदान की भांति ही है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री गणेश। ओम गण गणपतये नमो नमः।